Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi, dear students. My name is Sandeep. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की ये वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ की 13 एंड मेथड्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम काउंटिंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज़ से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको आने वाली फर्दर वीडियोस बड़े इजीली समझ में आ जाएंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, आप सभी को पता है कि इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था दैट हाउ टू कंप्यूट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और देखो, हमने जब वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा था तो हमने क्या करा था, सबसे पहला काम था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का जो भी फॉर्मूला था उसको डिराइव किया था हमने, और उसके बाद हमने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी हम उसी मॉडल को फॉलो करेंगे। आज हम आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है और कैसे निकलता है, इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू टीच यू दी डेरिवेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स फॉर्मूला। ठीक है, हम आपको जो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आज सिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड निकालता क्या है। देखो, तो एक्सपेंडिचर मेथड आपका निकालता है जीडीपी एट एमपी। जैसे आपका वैल्यू एडेड मेथड भी निकालता था जीडीपी एट एमपी, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड भी आपका क्या निकालता है, जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? एक्सपेंडिचर मेथड्स ऑल्सो कैलकुलेट दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड वैल्यू एडेड एज वेल। ठीक है, वैल्यू एडेड भी निकालता है और ये भी निकालता है। ठीक है, अब देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है, इट इज़ द टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसर यूनिट्स, यानी जितने भी प्रोड्यूसर यूनिट्स हैं उनके थ्रू किया गया वैल्यू एडिशन का टोटल कुछ नहीं होता, वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को ये पता है सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन किसके बराबर होता है, वो होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के बराबर होता है ना। बताया था ना कि जितना भी वैल्यू एडिशन किया गया उसका अगर टोटल कर लें तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारे फाइनल गुड्स के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर ये कहूँ कि फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो जीडीपी एट एमपी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से अपना जीडीपी एट एमपी निकाला था, यही फाइनल गुड्स की वैल्यू को जोड़ जोड़ के निकाला था, है ना। तो यहाँ पर जो जीडीपी एट एमपी है वो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स की वैल्यू है। अब देखो, फाइनल गुड्स दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ, या तो हम कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं आपके फाइनल गुड्स के साथ, या तो कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इसी चीज़ को हम पता है हमें कि फाइनल गुड्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके के गुड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है कि जब हम किसी भी कमोडिटी को अपनी सेल्फ वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए डायरेक्ट यूज़ में लाते हैं तो वो हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है, यानी उसका मोटिव क्या है, कंजप्शन। इसी तरीके से हमारा कैपिटल गुड्स क्या होता है, जब किसी दूसरी कमोडिटी का फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हम किसी कमोडिटी को यूज़ में लाते हैं, दैट इज कैपिटल गुड्स, और उसका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट। तो कंज्यूमर गुड्स का पर्पस कंजप्शन, जबकि कैपिटल गुड्स का पर्पस इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमें क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स किसके बराबर होगी, इन दोनों के प्लस के बराबर ही होगी, यानी वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ फाइनल कैपिटल गुड्स, इसके बराबर होगा, है ना। क्या? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स अभी बताया मैंने क्या है, ये कुछ नहीं, ये जीडीपी एट एमपी है। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं कि जीडीपी एट एमपी या वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ फाइनल कैपिटल गुड्स। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब सर, इन दोनों की वैल्यू निकले कैसे, कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कैसे निकले और वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स कैसे निकले और फाइनल कैपिटल गुड्स कैसे निकले। तो देखो, फाइनल कैपिटल गुड्स की वैल्यू कुछ नहीं होता, कैपिटल क्या है,
आपका कैपिटल गुड्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो हमने क्या मानते हैं कि कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट उसका एक पर्पस है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। हम सभी को पता है इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। और हमें किस लेवल पर निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो इट्स मीन्स हमें ग्रॉस डोमेस्टिक लेवल पर आपका क्या निकालना है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो हमने लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपका जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है, फाइनल कैपिटल गुड्स की वैल्यू है, वो किसके बराबर है, वो GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बराबर है। होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा, कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होगा। देखो दो चीज़ इसके साथ हो सकती हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स के साथ। क्या, देखो ज़रूरी नहीं है कि सारा आप ही कंज्यूम कर लोगे अपने देश की कमोडिटी को, कुछ बाहर भी जाता है ना। तो जो बाहर जाता है, एक विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होता है और एक आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। जो आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको क्या नाम देते हैं हम, एक्सपोर्ट्स नाम देते हैं ना। कि हमारी कमोडिटी की बाहर कोई कंज्यूम कर रहा है, हमारी कमोडिटी को कोई बाहर कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल US हमारी किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो भाई वो हमारे लिए क्या है, एक्सपोर्ट्स है। हमने भेजा होगा तभी तो वो कंज्यूम कर रहा है, नहीं तो कंज्यूम नहीं कर सकता था। तो ये एक्सपोर्ट है। तो इसी तरीके से वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स दो चीज़ें हो सकती हैं, कंज्यूम्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इस आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी को तो हमने नाम दे दिया एक्सपोर्ट्स। तो इससे हमारे पास जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके दो टर्म आ गए। पहला टर्म GDCF जिसको मैं C नाम दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ऐसे ही मानने के लिए, और इसको D दे रहा हूँ एक्सपोर्ट्स को। लेकिन कंज्यूम्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अब कंज्यूम्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी बहुत कुछ आएगी। देखो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन कंज्यूम कर सकते हैं, बेसिकली दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर कंज्यूम करेगा और पब्लिक सेक्टर कंज्यूम करेगा। तो इसी तरीके से हमने बांट दिया कि कंज्यूम्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में दो चीज़ें हैं, क्या, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड, की वही डोमेस्टिक गुड्स की प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंजप्शन किया, और वही डोमेस्टिक गुड्स का आपके गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना कंजप्शन किया है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका कंज्यूम्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी निकल जाएगा। लेकिन अब ये दोनों निकले कैसे, मान लो ये A है और ये B है, ये A और B कैसे निकलें। बड़ी दिक्कत ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स कैसे निकले। उसको निकालने से पहले हमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पता होंगे तो दोनों निकल जाएगा। देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करेगा वो दो चीज़ों पे करेगा। देखो एक तो वो खुद के देश में जो कमोडिटी है उस पर, ठीक है, और एक बाहर से जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है अपने देश में वो भी। तो जो बाहर से आ रही है, जैसे आप बाहर भेज रहे थे तो वो एक्सपोर्ट है, तो ऐसे ही बाहर से कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो वो क्या है, इम्पोर्ट्स है, ठीक है। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा आपका, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक गुड, है ना, कि खुद की ही टेरिटरी में खुद की कमोडिटी पर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और दूसरा ये होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए फॉरेन गुड्स की क्या है, देखो प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए किसी फॉरेन गुड्स की गुड्स पर किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइवेट, और इन दोनों का वो क्या होगा, इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन आपको क्या चाहिए था सर, हमें तो चाहिए GDP एट MP। तो GDP एट MP के लिए तो हमें तो सर डोमेस्टिक का चाहिए ना, तो हमें तो यही चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। अगर हमें ये चाहिए, हमने कहा कि टोटल जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो इन दोनों का प्लस है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, तो ये माइनस ये हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक गुड, और यही निकालना था हमारा, ये हमारा यही है ना, ये हमारा A है, यही A निकालना है। तो देखो अब A निकल जाएगा हमारे पास बड़े आसानी से। हमने वही लिखा,
प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक गुड, क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट्स बाय प्राइवेट सेक्टर। अभी बताया कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसका और इसका प्लस था, ठीक है, तो सर प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक गुड्स पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल जितना था उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो, वो डोमेस्टिक बता देगा, है ना, क्लियर है, बहुत इजी था। तो आपका ए यहाँ पर निकल आया, है ना, ये आपकी जो इक्वेशन है ये ए की इक्वेशन है, याद रखोगे। ए की इक्वेशन क्या कह रही है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर, याद रखना, आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐसे निकलेगा कि गवर्नमेंट के थ्रू कितना कंजप्शन किया गया है डोमेस्टिक गुड्स पर, ठीक है, और गवर्नमेंट के थ्रू कितना कंजप्शन किया गया है आपका फॉरेन गुड्स पर। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी दो चीज़ें कर सकती है, गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम कर कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर कर सकती है, और वो भी इंपोर्ट्स कर सकती है, वो भी बाहर से मंगा सकती हैं चीज़ें, ठीक है, तो उसका भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा फाइनल कॉमोडिटी फाइनल कंज्यूमर गुड्स का, इन दोनों का प्लस होगा। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ, क्या चाहिए हमें सर, हमें चाहिए सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी डोमेस्टिक गुड्स का कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू, हमें तो ये चाहिए, क्लियर है, यही चाहिए ना हमें। तो ये निकालने के लिए फिर क्या होगा, वही टोटल में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। तो फिर देखो क्या बनाया हमने, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक गुड, जो कि हमारा नाम क्या है, बी, हमने अभी बताया था ऊपर, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, यानी जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर ने फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया उसमें से इंपोर्ट वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक गुड्स का कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया है, क्लियर है। तो ये हमारी इक्वेशन बी भी आ गई है। इक्वेशन बी क्या कह रही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट, क्लियर है। देखो अब जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, तो देखो जीडीपी एट एमपी जो है आपका वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वो आपका बराबर है जीडीपी एट एमपी के, और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है, अभी तक जितनी भी चीज़ें की हैं उन सबका टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब यहाँ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, वो सारा हम उन्हें ऊपर से लिखते हुए आए हैं और इसी को हम दिखा रहे हैं। देखो दोबारा से, ए क्या है हमारा, हम सभी को पता है, ए हमने क्या बनाया था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर, लिखा है ना, यही ए हमारा, यही है ना कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर, ये हमारा ए था। बी क्या था हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट, अभी इससे ऊपर बताया। सी क्या था, इन्वेस्टमेंट, और डी क्या था आपका, एक्सपोर्ट। तो अगर आप जीडीपी एट एमपी आपको लिखना है तो वो क्या होगा, ये प्लस ये, है ना, ये चारों का प्लस हो जाएगा। तो अब इसी को हमने जीडीपी एट एमपी में लिख दिया। फिर से देखो क्या लिखा है, उससे पहले हमने एक चीज़ लिख दी यहाँ पर, इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स क्या है कि ये जो आपके दो इम्पोर्ट आ रहे थे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के, तो उन दोनों इम्पोर्ट को हमने एक साथ कंसीडर करके इम्पोर्ट्स लिख दिया, ठीक है, इम्पोर्ट बाय प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों का इंपोर्ट मिला के हमने इंपोर्ट्स लिख दिया। तो अब हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारा ये एक्स्ट्रा अलग से दो माइनस वाले इंपोर्ट्स आ रहे थे, उसको एक साथ रिप्लेस करके हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जीडीपी एट एमपी क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सी क्या था, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया ये इंपोर्ट दोनों का, जो ये हमारे यहाँ पर माइनस प्राइवेट सेक्टर का इंपोर्ट था और यहाँ पर माइनस गवर्नमेंट सेक्टर का इंपोर्ट था, उन दोनों का मिला के हमने एक इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। कम ऑन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि हमारी जो इकोनॉमिक्स में जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनके लिए, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए टेक्निकल वर्ड होता है सी, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए टेक्निकल वर्ड है जी, जीडीसीएफ ये क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसी से हम आगे फॉर्मूला बड़े इजीली लिख रहे हैं, वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होगा। और इसी को और अगर शॉर्ट करके लिखना है तो ये लिख सकते हैं सी प्लस जी डी सी एफ या इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्स माइनस एम क्या है, ये एन एक्स है। क्लियर है? होप कि अब आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।